11 साल बच्चे को अपने ही घर में बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया। फायर हुई और फायर से वो चल बसा है। फिर जब सच आया तो झूठ ने घर वीरान किया हुआ था। ज़्यादातर बच्चे ख़वातीन भी टिक टॉक वीडियोस बनाती है। 2 लोग जो है वो मौजूद थे, जिसमें एक खातून थी और एक मर्द था। जब ये वारदात हुई तो इसके वालिद या इसकी वालिदा घर में नहीं थे कि अपने का गला घोटते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एएस डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक 11 साल बच्चे को अपने ही घर में बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये कत्ल वारदात क्या थी और फिर इसको टिकटॉक का रंग दिया गया। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर अमीर माविया साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सर, क्या किस्सा था और क्या वाक़या था? शुक्रिया सत्तावरी साहब। 16 अप्रैल 2026 को एक न्यूज़ सामने आई कि तकरीबन 11-12 साल का एक बच्चा है जिसका नाम अवैस है। वो टिक टॉक वीडियो बनाते वक्त उससे फायर हुई और फायर से वो चल बसा है। इस हवाले से हमारे जो क्राइम रिपोर्टर जो भाई है दीगर, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट भी बनाई थी। वो रिपोर्ट जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, क्योंकि उसमें एक सबक था। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे, ख़वातीन भी टिक टॉक वीडियोज़ बनाती है। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ख़तरनाक तरीक़ों से वो वीडियोज़ बनाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा सबक था। लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया था, क्योंकि एक 11-12 साल का बच्चा जिसका नाम, जैसे मैंने पहले कहा कि अवैस है, वो ख़ुद ही अपनी फायर से जो है वो लगा है और मर गया है। तो इस हवाले से जब पुलिस ने बाकायदा तफ्तीश की, इसी तरह उनके वालिद साहब ने बाकायदा, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने मीडिया को बाकायदा इंटरव्यूज़ दिए थे, तो जो असल हक़ाइक़ थे वो तो सामने नहीं थे। बाद में मकतूल का जो वालिद साहब है, उनको लोगों ने कहा है कि इस तरह जो इस वाक़े में असल जो वजह है वो आपको नहीं पता, और वाक़े के दौरान 2 लोग जो है वो मौजूद थे, जिसमें एक खातून थी और एक मर्द था। तो फिर उनके वालिद साहब ने जो है बाकायदा तफ्तीश किए, लोगों से पूछगछ किए, तो उसको बाद में पता चला है कि उसके बेटे ने ख़ुद को गोली नहीं मारी टिक टॉक वीडियो बनाते वक्त, बल्कि उसको कत्ल किया गया है। फिर उन्होंने दावेदारी की है इसमें बाकायदा। तो जो दावेदारी उन्होंने की है, हमदा नामी बंदा है, उस पर उन्होंने दावेदारी की है। नावे साहब, ये बताइएगा, जब ये वारदात हुई तो इसके वालिद या इसकी वालिदा घर में नहीं थे? नहीं, वो घर पे नहीं थे। ये जो मकतूल है, उनके वालिद का कहना है, सैफुल नाम है मेरे ख्याल पे, उनका कहना है कि उनकी बेटी की शादी थी, तो वो शादी की ख़रीद फ़रोख्त के लिए, अवैस की बहन की शादी थी? जी, अवैस की बहन की शादी थी, तो उसकी ख़रीदारी के लिए वो घर से बाहर निकले थे। तो जब वो रास्ते में थे, उसी दौरान उनको कॉल आई है कि इस तरह उसका बेटा जो है अवैस, वो वीडियो बनाते वक्त फायर लगने से चल बसा है। तो फिर जब पुलिस ने इसमें बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ किया है, जब अवैस के वालिद साहब ने बाकायदा दावेदारी की है, तो पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज़ किया है, तो मुलज़िम जो है उसको गिरफ़्तार किया गया है, जिसका नाम बताया जा रहा है कि हमज़ा है। वो अब गिरफ़्तार है। और इस वाक़े में ये अगर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ऐसा कहीं पे जाते हैं तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को साथ ले जाया करें, ना कि आप किसी के ज़िम्मे छोड़ दें, क्योंकि फिर इसी तरह के वाक़यात जो है वो रोनुमा होते हैं। ये कत्ल की वजह क्या बनी मगर साहब, ये बताइएगा। पुलिस का यही कहना है कि ये जो खातून थी, जिस घर में ये बच्चा भी था, जिनके वालिदैन ने जिस घर में छोड़ा था, ये उनके हमसाए भी है, और ये घर जो है उनका अपना घर है, इन्होंने किराया भी दिया है। तो वहाँ पे इन्होंने छोड़ा था। उस घर में जो खातून थी, उससे मिलने के लिए एक बंदा आया था, हमजा नाम। जी, ये बच्चा जो है जब उनके कमरे में गया है, उन्होंने देखा है कि इधर तो लड़की भी मौजूद है और गैर मर्द जो है वो भी मौजूद है। तो इतने में वो जो है वो डर गए, और इस दौरान उसने पिस्तौल निकाल के उसको कत्ल किए। और फिर इस वाक़े को रंग दिया कि ये जो है वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाते वक्त ये जो है इससे फायर चली और ये चल बसा है। और इसमें असल बात यह है कि जब ये वाक़या पेश आया, उसके बाद ये मुलज़िम जो है बाकायदा तदफीन तक ये मौजूद रहा है। और इनके वालिद जो है सैफूर जिसका नाम है, वो उनका कहना है कि
اس وقت انہیں یہ پتہ چلا، کسی نے کہا کہ جب سے یہ واقعہ پیش آئے یہ خاتون جو ہے اس کو راولپنڈی شفٹ کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ شک ہوا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مقامی جو لوگ ہیں ان سے پوچھ گچھ کی، اور یہاں پہنچا کہ اس کے بیٹے نے خود کو گولی نہیں ماری بلکہ اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ نے آج کی رپورٹ سنی ہوگی اور یقیناً یہ بات واقعی سچ ہو گئی ہے کہ اپنے ہی اپنے کا گلا گھونٹتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی کچھ اس طرح ہوا کہ اپنوں نے ہی اپنوں کے ساتھ مل کر ایک بچے کو قتل کیا اور پھر اس واقعے کو ٹک ٹاک ویڈیو کا رنگ دیا، پھر جب سچ آیا تو جھوٹ نے گھر ویران کیا ہوا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ۔ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ ایس ڈیجیٹل، سچ جو چھپ نہ سکے۔